अब दुख का कारण क्या है? हमने दुख बोया है तो दुख काटेंगे। बबूल बोए हैं तो आम कहाँ से होगा? इसलिए अगर हमें दुख नहीं चाहिए तो हमें किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। तो दुख नहीं चाहिए तो शून्य रहेगा क्या? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे। निष्क्रिय तो नहीं रह सकते कि आप हाथ पांव बंद करके आंख पर पट्टी बांध के एक जगह पड़े हुए हैं, 4 दिन में मर जाएंगे। आप यहाँ जीने के लिए आए हैं, जीने के लिए आए हैं तो कुछ करेंगे। अब उसमें क्या करेंगे? दूसरों को सुख बढ़ाना, दूसरों का दुख बढ़ाना। दूसरों का सुख बढ़ाएंगे तो आप सुखी रहेंगे, दूसरों का दुख बढ़ाएंगे तो आप दुखी रहेंगे। तो दुख का कारण क्या है? क्योंकि हम जाने अनजाने किसी को दुख दे रहे हैं। बस सीधा मतलब भगवान बुद्ध ने कहा, आप जो कर रहे हैं वो आप अपना भाग्य लिख रहे हैं। आप किसी को दुख दे रहे हैं तो आपने अपना भाग्य लिख दिया कि इससे 10 गुना दुख आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा रोएंगे कि आपको कोई चुप कराने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए ज़्यादा चतुर बन के बहुत से लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं चतुराई से कि समझ ही नहीं पाएगा। अब ये अपनी बुद्धिमानी मानते हैं कि हम अपनी बुद्धि से लोगों को धोखा देते हैं और कोई समझ भी नहीं पाता। कौन नहीं समझ पाएगा भाई? जिसको आप मारे हैं वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो सारी दुनिया के नियंता है वो तो समझ रहा है ना कि ये क्या कर रहा है कमबख्त। ऐसा पानी पीता हूँ कि खुदा भी नहीं जानता। ऐसा एक मौलवी रोजे में नदी में डुबकी लगा के पानी पी लेता था। दिन भर नहीं पानी पीना है तो पानी पी लेता था। अब बोलता था ऐसा पानी पीता हूँ कि खुदा भी नहीं जानता। खुदा पक गए, सोचे कि अरे कमबख्त गुनाह भी कर रहा है, हमको चैलेंज भी कर रहा है। बस जैसे मुंह खोला एक टंगरा मछली घुस गया मुंह में। अब टंगरा मछली जानते हैं चारों तरफ कांटे होते हैं कड़े के। अब उसके नट्टी में फंसा, आ करके चिल्लाने लगा। मौलवी बाहर आया तो गांव वालों ने कहा, मौलवी साहब अगर आपने मुंह नहीं खोला तो ये मछली कैसे घुसी? तो देर सवेर भेद खुल ही जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा चतुर नहीं बनना चाहिए। वो चतुराई नहीं है, वो बहुत बड़ी मूर्खता है। जय हिंद, जय भारत।